वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सलेंट क्लासेज। हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, मैं नितेश कुमार आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म द एक्सलेंट क्लासेज पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब कुशल अच्छे होंगे। हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं वह बहुपद चैप्टर का है, जिसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और यह एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 होगा। इससे पिछले अध्याय में हम लोगों ने बहुपद चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू को किए थे। उसी सीरीज को हम आगे आज बढ़ा रहे हैं, जिसका यह पार्ट 2 होगा। हम लोग इसमें एक और सीरीज लाएंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुपद से रिलेटेड किसी प्रकार के आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है, अगर आप लोग यह सीरीज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग बिना कोई समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एग्जाम में किस किस तरह के बहुपद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर इस जो हम लोग एमसीक्यू करवा रहे हैं, इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इस जो क्लास ले रहे हैं इसका पीडीएफ आप इस दोनों ग्रुप पर ले सकते हैं। तो हम लोग बिना कोई समय गंवाए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है कि किसी बहुपद में चर का घात निम्न में से कौन सा होगा। हम लोग को बताना है कि चर का घात कौन सा होगा। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चर के घात से रिलेटेड 3 बात कि या एक जो है वह घात या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। यह सबसे फर्स्ट बात बताए हैं। दूसरा बात आपको यह बता दिए थे कि घात जो है ना, घात वह पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। यह बता दी थी दूसरा बात। और तीसरा बात बताए थे कि घात जो है ना वह भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। ये आपको बात बता दिए थे 3 बात। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किसी बहुपद में चर का घात निम्न में से कौन सा होगा। तो सबसे पहला यदि है धन पूर्णांक, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। यानी कि बहुपद का जो घात होता है वह क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यह कह रहा है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यक है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू दे दिया है। तो चूंकि यह त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। एक होता है -1, एक होता है 0, एक होता है +1। तो हम लोग चलेंगे 11th क्लास में, तब हम लोग चलेंगे 11th क्लास में। तो हम लोग को 11th क्लास में समझना होगा कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। एक होता है -1, एक होता है 0, एक होता है +1। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए भी इसका सही हो जाएंगे, बी भी सही हो जाएंगे और सी भी सही हो जाएंगे। घात 2 के शून्य घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो समझिए, जिसका एक घात होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वह एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। जिसका 2 घात होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वह एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। और जिसका 3 घात होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वह त्रिघात बहुपद है। तो क्वेश्चन हमको कह रहा है तीसरा, घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 2 के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। यानी कि जो बहुपद के गुण को पालन नहीं कर रहा होगा बहुपद नहीं होगा। अब समझिए, √5 तो वास्तविक संख्या है। अब एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर तो यहाँ पे है, तो घात तो इसका प्लस में है। यहाँ पे भी देख लीजिए घात इसका प्लस में है, ये तो अचर पद है। यहाँ पे भी देख लीजिए एक्स क्यू दे दिया है, तो घात तो प्लस में है। एक्स स्क्वायर दे दिया, घात प्लस में है। एक्स घात प्लस में भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो चर मान है वह किसके रूप में है, बट्टा के रूप में है। यानी कि अगर इसको 1/x जो है वह कहीं ना कहीं x के पावर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए x का जो घात है वह माइनस के रूप में आ गया। यानी कि यह बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन दे रहा है 5वां, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। तो हम समझाना यहाँ पे चाहेंगे कि ax + b के शून्यक की बात कर रहा है। तो शून्य की बात कर रहा है तो बराबर हम 0 कर लेंगे। ax का ax अब प्लस b जो है वह 0 के साथ जाएंगे तो घट जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे -b। और ये चले जाएंगे भाग में, यानी कि हो जाएंगे -b/a। तो कौन ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ऐसा है डी, यानी कि डी इसका करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x + 4 का बहुपद का शून्यक है। कितना हमको दे रहा है, 3x + 4, 3x + 4 और शून्य की बात कर रहा है तो बराबर में 0 बैठा देंगे। 3x, 4 चले जाएंगे 0 के साथ तो माइनस में, और 3 चले जाएंगे तो भाग में। 0 में से 4 हटाइएगा तो -4 और 3 चले जाएंगे भाग में, यानी कि -4/3। ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक माइनस 2 है तो पी का मान होगा। तो शून्यक माइनस 2 दे रहा है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि x का मान हमको -2 दे रहा है और बहुपद कितना दे रहा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी। और तब कह रहा है कि अब किसका मान निकाल कर बताइए, पी का मान। तो पी, अब एक से यहाँ पे -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएंगे, प्लस 3, एक से यहाँ पे -2 रखिए, प्लस पी इक्वल टू 0। तो 4 पी हो जाएंगे, -6 प्लस पी इक्वल टू 0। 4 पी एक पी मिल करके 5 पी, -6 इधर जाएंगे तो +6, 5 चले जाएंगे भाग में, यानी कि 6/5 इसका ऑप्शन हो जाएंगे। तो पी का मान 6/5 किस में दे दिया गया है, ए में दे दिया गया था, ए इसका करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4 हो तो पी एक्स का एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य के नीचे ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान कितना प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, वही मान दिया गया बहुपद का शून्य कहलाता है। तो अगर आप 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर तो हो जाते हैं 4, माइनस 3 दूनी 6 -4, तो 4 से 4 तो कट जाएंगे लेकिन -6 बच जाएंगे, तो 0 तो नहीं है तो 2 नहीं होगा। अगर आप 4 रखिएगा तो एक्स स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाते हैं 16, -3 चौका 12 घटाओ 4, तो 12 और 4 मिल करके 16 हो जाएंगे, 16 में से 16 घटाइएगा तो इसका आंसर 0 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। फिर दिया गया है बहुपद वाई क्यू -2y² प्लस -√3y प्लस 1/2 का घात है। तो देख लीजिए y का क्यू दे दिया है, तो क्यू दे दिया है यानी कि घात इससे कितना हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम आपके यहाँ पे बताए हैं कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। चलते हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन पर हमारे पास 11 क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद यानी कि जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो घात 1 ही है, तो ये तो रैखिक बहुपद है। बी में देखिएगा तो घात यहाँ पे कितना है, 2 है, यानी कि यह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, यह बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन अगला कह रहा है पी एक्स बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद का घात है। तो देख लीजिए यहाँ पे द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के घात कितने होते हैं, 2 ही ना होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। बोला है कि क्या x के पावर 1/2। तो देख लीजिए यहाँ पे पावर जो है वह भिन्न के रूप में आ गया है, यानी कि यह एक बहुपद नहीं होगा, यानी कि 14 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होंगे। तो देख लीजिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ये आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपसे पूछ देता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका जो है घात कितना हो जाते हैं, 3 हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो। अब जैसे हम ले लेते हैं एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c, इसके सभी गुणांक शून्य है, यानी कि a भी 0 है, b भी 0 है और c भी 0 है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 0 हो गया। तो 0 जो है वह एक प्रकार का क्या हो गया, शून्य बहुपद हो गया। घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्यकों की संख्या होगी। तो घात n के लिए, तो n यानी कि इनडिफिनिट, तो जितना घात बढ़ाएंगे उतना बहुपद की भी क्या हो जाएंगे, शून्यक की संख्या बढ़ जाएंगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 कह रहा है घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 2 के जो बहुपद होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है घात 3 के बहुपद को कहते हैं। तो जिस बहुपद के 3 घात होते हैं उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का कहलाता है।
तो चर का जो मान रखने पर बहुपद का मान प्राप्त होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद यानी कि जिसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि शून्य बहुपद का घात होता है, यानी कि जिस बहुपद का शून्य घात, शून्य बहुपद का घात तो शून्य है और इसका घात की बात कीजिएगा तो समझिए यहाँ पे शून्य लिख लिया है, तो इसमें x के पावर कितना होगा, x के पावर 0 कि x के पावर 1 कि x के पावर 2 कि x के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है शून्य बहुपद का घात है, तो बहुपद का घात कितना दे दिया, शून्य बहुपद है, एक बहुपद दे दिया है शून्य, जैसा कि हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं 0x के पावर। अब इसका घात कितना होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। देख लीजिए यहाँ पे बहुपद ही शून्य है, तो बहुपद ही शून्य है तो इसका घात हम लोगों को यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि 1 से लेकर अनंत तक हो, क्योंकि 0 को कितना बार भी गुना कीजिए वह कितना होंगे, 0 ही प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि इसका हो जाएंगे अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन दे रहा है 5x के पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो देख लीजिए 5x के पावर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो इसलिए बहुपद का घात भी कितना हो जाएंगे, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नांकित में कौन रैखिक बहुपद है, यानी कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उसके घात कितने होते हैं, तो रैखिक बहुपद के घात 1 होते हैं। तो देख लीजिए 2x - 5 दिया, तो इसमें x का घात कितना है, 1 ही ना है, यानी कि यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन दे रहा है ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यकों की संख्या है। तो ये ax² प्लस bx प्लस c जो है यह क्या है, एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का या व्यापक रूप कह सकते हैं, और द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कीजिएगा तो कह रहा है px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्यक k है। 2x प्लस 3 का शून्यक कितना दे दिया हमको, k दे दिया, 2x प्लस 3 का शून्यक है k, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है किसका मान, k का मान है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 या शून्यक इसका निकाल लीजिए, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x प्लस 3 जो है इधर जाएंगे 0 के साथ माइनस में हो जाएंगे, तो 0 में से 3 हटाइएगा तो -3 ही हो जाएंगे, और x तो -3 और 2 चले जाएंगे भाग में, यानी कि 3/2, इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अगर px बराबर ax प्लस b है, कितना दे दिया, px बराबर ax प्लस b दे दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ax प्लस b, इसका शून्य की बात कर रहा है, तो ax प्लस b 0 के साथ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि 0 में b घटाइएगा तो -b, a जो है वह पलटेगा तो चले जाएगा भाग में, यानी कि -b/a हो जाएंगे। तो x का मान -b/a, और शून्य हम लोगों को चूंकि दे रहा था k, तो k जो है बराबर हो जाएगा -b/a के, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएंगे। फिर 28 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं। तो जो चर का उच्चतम घात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। फिर दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, px बराबर ax प्लस में शून्य का मान है। तो यह क्वेश्चन हमको लग रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ हम मिसप्रिंट कर दिए, अधूरा किए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को चलो एग्जाम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद यानी कि जो बहुपद के गुणों को पालन करे, 3 गुण बताए, 3 गुण को पालन करना चाहिए। समझिए यहाँ पे x² है तो इसका घात प्लस है, यहाँ पे x है तो इसका घात प्लस है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये जो x जो है वह क्या चीज़ में कर दिया है, रूट में कर दिया है, तो यह एक प्रकार का बहुपद नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुपद नहीं की बात कर रहा है, बहुपद ही नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, सॉरी। फिर यहाँ पे देख लीजिए x के पावर 3/2 कर दिया है, यानी कि भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए x को रूट में कर दिया है, यानी कि भी बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए x² है, यहाँ पे x है, ये तो अचर पद है, तो यह बहुपद के गुणों को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। बहुपद के 3 गुण, सबसे प्रथम गुण क्या कहता है कि घात जो है वह आपको ऋण पूर्णांक के रूप में नहीं रहना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे घात जो है वह ऋण पूर्णांक के रूप में नहीं है। दूसरा गुण कहता है कि घात जो है वह भिन्न संख्या के रूप में नहीं रहना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे घात भिन्न संख्या के रूप में नहीं है। और तीसरा गुण कहता है कि घात जो है वह धनात्मक पूर्णांक के रूप में रहना चाहिए, तो देख लीजिए इसमें जो भी चर मान है इन सभी के घात धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, यानी कि इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। डी ही ऐसा बहुपद है
बाद बाकी सब, यह ए बी सी जो है बहुपद नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं है उसको टिक लगा लेना है। समझिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है तो ये बहुपद है। यहाँ पे घात 1 है तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे घात 3 है तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एक जो है वो बट्टा में कर दिया है तो ये बहुपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमारे पास, अगर ax प्लस बी का शून्यक के है, तो शायद हम यह क्वेश्चन बता चुके हैं 27, ठीक है। 31 तक क्वेश्चन जो है ना रिपीटेशन हो गया। 31 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, 32 क्वेश्चन करते हैं। 31 तक क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो है ना जस्ट अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे 31 तक हम क्वेश्चन बता चुके हैं, ये रिपीटेशन हो गया इसलिए नहीं बता रहे हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक की बात कर रहा है। तो समझिए हम लोग को बहुपद कितना दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसके शून्यक की बात कर रहा है तो बराबर में 0। गुना करने पर हमको लाना है 10 और जोड़ने पर या घटाने पर लाना है -7। तो गुना करने पर 10 लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 से 10 10वें मरतबे में कटेंगे, 2 से 10 कटेंगे 5 मरतबे में, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7। लेकिन -7 लाना है तो -2 में -5 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएंगे, और -2 में -5 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, 10 भी आ जाएंगे। तो इसको -2 और -5 के रूप में तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x सब कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस 2 बचेंगे, 5 कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस 2 बचेंगे इक्वल टू 0। x माइनस 2 दोनों जगह पर है तो x माइनस 2 को कॉमन कर लेते हैं तो फिर बच जाएंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर लीजिएगा तो x माइनस 2 बराबर 0, तो -2 और 0 के साथ जुटेगा तो 2 हो जाएंगे। फिर x माइनस 5 बराबर 0, तो -5 व 0 के साथ जुटेंगे तो 5 हो जाएंगे, यानी कि 5 और 2 इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। क्वेश्चन शायद रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि हम पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक जो है वह 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x बराबर -2 और x बराबर -3 रखने पर px बराबर 0 प्राप्त होता है, यानी कि शून्य प्राप्त हो जाते हैं। तो -2 को भी हम लोग शून्य कहेंगे और -3 को भी हम लोग शून्य कहेंगे, तो शून्यक होंगे, यानी कि -2 -3। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे। फिर दे रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 के शून्य कौन सी है। तो हम लोग को क्वेश्चन कितना दे दिया गया है, क्वेश्चन हम लोग को दे दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3 और इसके शून्य की बात कर रहा है तो बराबर 0। गुना करने पर लाना है -3 और जोड़ने पर लाना है हम लोग को, जोड़ने पर घटाने पर -2। तो एक में अगर हम -3 से गुना करते हैं तो -3 ही आ जाएंगे, और एक में 3 घटाइएगा तो -2 भी आ जाएंगे, यानी कि इसको 1 और 3 में तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3x -3 बराबर 0। अब यहाँ पे x सब कॉमन कर लीजिएगा तो बचेंगे x प्लस 1, -3 कॉमन कर लीजिएगा तो बचेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 दोनों जगह पर है, कॉमन कर लीजिएगा तो बचेंगे x -3 बराबर 0। प्लस 1 0 के साथ जाएंगे तो -1, x -3 बराबर 0 है तो -3 0 के साथ जाएंगे तो +3, यानी कि 3 -1 इसके शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x -12 के शून्यक होंगे। तो बहुपद हमको कितना दे रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x -12, इसके शून्यक की बात कर रहा है तो बराबर में कर देते हैं 0। -12 को 2 से गुना कीजिएगा तो -12 दूनी कितना हो जाएंगे, -24, और जोड़ने पर घटाने हमको लाना है +5। तो क्या करते हैं, 24 से गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 से 24 24 मरतबे में, 1 से 24 24 मरतबे में कटेंगे, 2 से 24 कटेंगे 12 मरतबे में, 3 से 24 कटेंगे 8 मरतबे में, और 3 में से 8 घटाइएगा तो -5 बच जाएंगे। तो हम लोग 8 में से क्या करते हैं, 3 को घटा देते हैं, तो 8 में से 3 हटाइएगा तो 5 ही बच जाएंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8x घटाओ 3x घटाओ 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन कर लेते हैं तो बचेंगे x प्लस 4, यहाँ पे 3 कॉमन कर लेते हैं तो बचेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 को ले लीजिएगा तो x प्लस 4 को अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, -4 आ जाएंगे। -4 किस ऑप्शन में दे दिया गया है, तो केवल बी में दे दिया गया, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कह रहा है द्विघात बहुपद
एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक केवल होगा। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है तो समझिए दे रहा है हम लोग को एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसके शून्य की बात कर रहा था बराबर में 0, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो बचेंगे एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा तो 0 का तो रूट 0 ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स माइनस 1 है बराबर 0, तो -1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो एक्स का मान 1 आ जाएंगे, यानी कि 1 और 0 इसके दोनों शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन फिर अगला कह रहा है 38 बहुपद 2x + 3 का शून्यक होगा। तो हम लोग को बहुपद कितना दे दिया गया 2x + 3, इसकी शून्य की बात कर रहा है तो बराबर में 0 लिख लेते हैं, +3 जो है वह 0 के साथ जाएगा तो -3 हो जाएंगे, और 2 चले जाएंगे भाग में, यानी कि हो जाएंगे -3/2। तो x का मान -3/2 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन बहुपद 4 + 3x का घात निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए 4 तो यहाँ पे अचर पद है, अब 3x की बात कीजिएगा तो x का पावर कितना है 1 ही ना है, तो इसीलिए इसका घात कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है x² - 2 के शून्यक है। तो हम लोग को बहुपद कितना दे दिया है वो बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद हम लोग को दे दिया गया है x² - 2, इसकी शून्यक की बात कर रहे हैं तो बराबर 0 कर देते हैं। x² - 2 जो है 0 के साथ जाएंगे तो +2 स्क्वायर हटाइएगा तो इधर चढ़ जाएंगे ±√2, तो +√2 -√2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएंगे। फिर दे रहा है कि किसी बहुपद का शून्यक 2 दे दिया है, तो शून्यक 2 दे दिया है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब हो गया है कि यहाँ पे शून्यक 2 यानी कि x का मान 2, तो +2 इधर जाएंगे तो -2 यानी कि 0, तो x - 2 जो है वह क्या हो गया शून्य के बराबर आ गया, अर्थात x - 2 क्या हो गया गुणनखंड हो गया, तो x - 2 इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 माई मिस्टेकिंग, यहाँ पे हम इसका आंसर भी टाइप कर दिए हैं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। किसी बहुपद px का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर आ जाए तो वह बहुपद का क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहेंगे, अर्थात क्वेश्चन हमारे पास यह कह रहा है कि जिस मान को रखने पर बहुपद का मान ही कितना आ जाए 0 आ जाए। तो आपको थोड़ा देर पहले बता चुके हैं हम कि जिस मान को रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाता है उस मान को हम लोग बहुपद का शून्य कहते हैं, कि इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य की बात किया जाए तो हम लोग को क्वेश्चन कितना दे दिया गया है x² + 3x + 2, इसके शून्य की बात कीजिएगा तो बराबर में 0। अब इसे गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो गुना करने पर लाना है 2 और जोड़ने पर घटाने पर हमको लाना है 3, तो 2 एकम 2, 2 और 1 जोड़िएगा तो 3, यानी कि x² + 2x + x + 2 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन कर लीजिएगा तो x + 2 बचेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन कर लीजिएगा तो x + 2 बचेंगे बराबर 0। x + 2 दोनों के पास है तो x + 2 कॉमन कर लेते हैं तो यह x बच जाएंगे और यह +1 बच जाएंगे, तो x + 1 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। +2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे +2 0 के साथ जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे x + 1 को अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो +1 इधर जाएंगे तो -1 हो जाएंगे, यानी कि -1, -2 ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। रैखिक बहुपद के शून्यांक होते हैं, तो रैखिक बहुपद आपको थोड़ा देर पहले बता दिए हैं कि रैखिक बहुपद यानी कि इसका घात कितना होता है 1 होता है, तो जिसका घात 1 होगा उसके शून्यांक भी क्या होंगे केवल 1 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 45 2x² + 7x + 5 का शून्यक कौन सा होगा। तो शून्यक यानी कि वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाए 0 आ जाए, उसी मान को हम लोग बहुपद का क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। तो अगर आप 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 रखिएगा तो 7 3 21 प्लस 5 का 5, क्या इन सबको जोड़िएगा तो 0 आएंगे नहीं आएंगे, यानी कि यह शून्यक नहीं होंगे। फिर दे रहा है बी में -1, अब -1 रख देखते हैं तो -1 को 2 बार गुना कीजिएगा, -1 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 प्लस 7 x से -1 रखना है तो 7 में -1 से गुना कीजिएगा तो -7 प्लस 5 का 5, तो 2 और 5 मिल करके 7 प्लस -7, 7 में से 7 कटाएंगे तो 0, तो 0 आ गया किसको रखने पर -1 का रखने पर, तो इसका -1 ही शून्य हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। फिर दे रहा है क्वेश्चन अगला x² - 2x + 1 का शून्यक है, तो फिर उसी तरीके से शून्यक निकालेंगे। पहले हम रख लेते हैं 1,
तो अगर एक रखिएगा तो एक का स्क्वायर एक, घटाओ दो में एक से गुना कीजिएगा, दो एकम दो और प्लस एक, तो एक और एक दो हो जाएंगे, दो में से दो घटाएगा तो जीरो आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास कह रहा है त्रिघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक है। तो शून्य यानी कि वैसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाए, जीरो आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे 3x³ दे दिया है, तो 3 x पे 1 रखते हैं तो 1 का क्यू 1 ही रह जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही रह जाएंगे, माइनस 11 इंटू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही रह जाएंगे, 3 का 3, तो 3 एक कम 3, घटाओ 5, घटाओ 11, घटाओ 3, तो समझ लीजिए यहाँ पे 3 केवल जोड़ में, बाद बाकी सब तो घटाव में, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो जीरो कभी भी नहीं जाएंगे, यानी कि यह ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा। बी देख लेते हैं, माइनस एक रखते देखते हैं, तथा हम लोगों को बहुपद कितना दे दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, हम लोगों को रखना है एक्स पे -1, तो -1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो -1 ही रह जाएंगे, -1 में 3 से गुना कीजिएगा तो -3, -1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो +1, +1 में -5 से गुना कीजिएगा तो -5, माइनस 11 इंटू एक से आप -1 रखेंगे -3, तो -3 -5 -3 मिल करके -11 हो जाएंगे, माइनस माइनस मिल करके प्लस 11 एकम 11, 11 से 11 कट जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी करेक्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 3x² माइनस 7x प्लस 4 बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे। कुछ हम लोग बहुपद कितना दे दिया गया है, 3x² माइनस 7x प्लस 4 की बात कर रहा है, इसका शून्यक निकालने की बात कर रहा है, तो 3 चौका 12, गुना करने पर हम लोग को ला देना है 12, और जोड़ने पर या घटाने पर ला देना है हमको -7, तो 3 और 4 में गुना कर दीजिएगा तो 3 और 4 मिल करके 12 हो जाएंगे, और 3 और 4 मिल करके 7 भी हो जाएंगे, लेकिन -7 लाना है तो -3 में -4 से गुना कीजिएगा, तो -3x², यहाँ पे माइनस नहीं है, 3x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे 3x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेंगे x माइनस 1, यहाँ पे 4 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 1 बचेंगे इक्वल टू 0, x माइनस 1 दोनों जगहों पर है तो x माइनस 1 को कॉमन कर लेते हैं तो 3x माइनस 4 बचेंगे इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 को अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान आ जाएंगे 1। उसी प्रकार -3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो 3x बराबर 4 जो है वो 0 के साथ जाकर जुटेंगे तो 4 ही रह जाएंगे, और 3 चले आएंगे भाग में, यानी कि 4/3, इसका क्या होगा आंसर होगा 1,4/3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल कौन सा है। तो हम लोगों को बहुपद चूंकि कितना दे दिया गया है, 2x² प्लस 5x माइनस 12, इसका मूल यानी कि शून्यक, तो 2 में -12 से गुना कीजिएगा तो 12 दूनी -24, गुना करने पर हमको लाना है -24, और जोड़ने पर या घटाने पर हमको ला देना है +5। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 3 24 जोड़ देंगे और 8 में से 3 घटा देंगे तो +5 भी चले आएंगे, तो 2x² प्लस 8x घटाओ 3x माइनस 12 बराबर 0, 2x कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 4 बचेंगे, -3 कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 4 बचेंगे बराबर 0, x प्लस 4 दोनों जगहों पर है तो बचाएंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 4 को अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे -4, क्या -4 ऑप्शन नंबर दी हुआ है, हाँ तो सी दी हुआ है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फिर दे रहा है 4x² प्लस 4x प्लस 4 का एक शून्य कौन सा होगा, तो फिर हम लोग उसी तरीके से निकाल लेंगे, कितना दे दिया गया है 4x² प्लस 8x प्लस 4, इसका शून्य की बात कर रहा है तो बराबर में कर देते हैं 0, 4 चौका 16, 4 को 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे, यानी कि 4x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 1 बचेंगे, फिर यहाँ पे 4 कॉमन कर लीजिएगा प्लस में तो x प्लस 1 बच जाएंगे बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो अगर 1 पीछे जाएंगे 0 के साथ तो -1 हो जाएंगे, यानी कि -1 किस में ऑप्शन दे दिया गया है, तो -1 दे दिया गया है बी, तो बी इसका करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन। फिर दे दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 1 पर क्या मान आता है, तो बहुपद हम लोग कितना दे दिया गया, जो बहुपद दे दिया गया सो लिख लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस 4, x -1 रखना है तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ +1 आ जाएंगे, -3 और x पे -1 रखना है -4, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 है, घटाओ 4, तो 1 3 4, 4 में से 4 हटाइएगा तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कह रहा है x² 1/6x - 2
इस क्वेश्चन में जो है ना कुछ अशुद्धियाँ रह गई है, पे माइनस या प्लस हम देना भूल गए हैं, इसीलिए जो है ना इसका ऑप्शन हम लोग को नहीं पता चल पाएगा। चलो इस क्वेश्चन को एग्जाम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं। तो समझिए, देख लीजिए, अब ऑप्शन अगर देखिएगा तो ऑप्शन में आप लोगों को कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं देखने को मिलेंगे, सब वास्तविक संख्या के रूप में है। तो अगर शून्यक वास्तविक संख्या के रूप में हो तो हम लोग जो है गुणनखंड विधि से इसका शून्यक नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक अलग सूत्र की सहायता लेनी पड़ती है। वह सूत्र हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे। अभी संक्षेप में हम उस सूत्र के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बिकॉज यह क्वेश्चन पूछ देता है आपसे बहुपद में ही। तो समझिए यहाँ पे बहुपद कितना दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो समझिए एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक कुछ नहीं, तो एक तो होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वह होता है a का मान, एक्स के साथ होता है जो होता है b का मान, यानी कि एक्स के साथ जो गुणांक होता है वह b का मान होता है। तो b का मान माइनस रूट अंडर 2, और c का मान बात कीजिएगा तो c का मान माइनस 12। अब यहाँ पे सूत्र क्या कहता है, द्विघात सूत्र माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a एक्स बराबर माइनस, और b का मान अगर बात कीजिएगा तो b का मान हम लोगों को माइनस रूट अंडर 2 दे दिया गया है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b का नाम हम लोगों को माइनस रूट अंडर 2 दे दिया है, तो लिख लेते हैं माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखिएगा तो 1, और c का मान है माइनस 12 बटा 2। अगर a का मान देखिएगा तो एक ही है, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 2 माइनस माइनस प्लस 12 चौके 48 बटा 2 रूट अंडर 2 प्लस माइनस 48 2 50 बटा 2। अगर 50 को रूट तोड़ते हैं तो 25 दूनी 50, 25 में से 5 रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2 बटा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हम लोग पहले प्लस ले लेते हैं, तो रूट अंडर 2 प्लस 5 रूट 2 बटा 2, तो 5 रूट 2 और 1 रूट 2 मिलकर के हो जाएंगे 6 रूट 2 बटा 2, 2 से कटेंगे यह 3 बर्तर में, तो कितना आ गया 3 और रूट अंडर 2 आ गया। तो 3 रूट 2 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 3 रूट 2 से माइनस में है, इसमें माइनस में है, इसमें तो है ही नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। कह रहा है बहुपद 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात है। तो देख लीजिए, चूंकि यह द्विघात बहुपद है तो इसके घात कितने होंगे, 2 ही होंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मल्टीपल कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अब एक्स स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएंगे, 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएंगे, प्लस का प्लस, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोगों को शुरू से बताते आ रहे हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 57 कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। कितना दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है इसके शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इधर जाएंगे तो प्लस 3, स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 चले आएंगे, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 3 बी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका प्रतिच्छेद होता है, तो एक्स प्लस बी का अगर शून्यक निकालिएगा तो माइनस बी बटा ए आएंगे, तो माइनस बी बटा ए ऑप्शन नंबर ए है। वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु बहुपद का क्या कहलाता है, तो शून्य कहलाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ जैसे यह ग्राफ एक्स अक्ष को इस बिंदु पर काटा है तो क्या कहलाएगा बिंदु, शून्य कहला जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वह द्विघात बहुपद होता है, और द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, आपको द्विघात बहुपद का आलेख परवलय के आकार का होता है। 2x स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका मान, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 है, 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका शून्य निकाल दीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इधर जाएंगे तो माइनस 3, भाग में चले आएंगे 2x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3 बटा 2 आ गया। अब स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, रूट अंदर माइनस 3 बटा 2, तो माइनस 3 बटा 2 हम लोग को इस क्लास में पढ़ना ही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। बोल रहा है 62 वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 4 का ग्राफ
एक परवलय के आकार का है जिसका मुंह, ठीक है, तो परवलय के आकार क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन दे रहा है 63, चित्र में बहुपद का आलेख दिखाया गया है। यह आलेख वाई, देख लीजिए वाई, ये ना वाई है, तो देख लीजिए यह जो आलेख होता है, आपको बता दिए थे कि यह आलेख किस प्रकार के बहुपद का होता है, तो यह आलेख त्रिघात बहुपद का होता है, यानी कि x के पावर q। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, और क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास यह कह रहा है, चित्र में दिए गए ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य की संख्या है। तो देख लीजिए ग्राफ एक अक्ष को टोटल कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर यहाँ पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास कह रहा है, यह आलेख त्रिघात बहुपद का है, यह आलेख त्रिघात बहुपद का है। तो देख लीजिए इसमें त्रिघात बहुपद कौन कौन सी त्रिघात बहुपद है, ये भी एक प्रकार का 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 त्रिघात बहुपद है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें ए और बी दो अलग अलग चर मान दिए गए हैं, और यहाँ पे देख लीजिए दो अलग अलग हम लोग को मान प्राप्त हुआ है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है, तो देख लीजिए यह केवल वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष को तो एक ऊपर काट भी नहीं किया है, तो इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास यह कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। तो देख लीजिए एक यह एक्स अक्ष यहाँ पर काटे हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद तो यहाँ पे तो वाई एक्स पर काटे हुए थे, एक्स अक्ष केवल कितने बिंदु पर काटे हुआ है, एक बिंदु पर काटे हुआ है, तो इसका शून्य कितने होंगे, एक होंगे। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x में शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया है, इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है, खींचे गए ग्राफ की सहायता से उत्तर दीजिए। अब समझ लीजिए, देखिए -2,0 है, तो यहाँ पे है -2,0, तो -2,0 पर क्या काट लिया है, ग्राफ x अक्ष को काट दिया है, तो -2,0 ही क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 दे दिया गया है, दिए गया द्विघात बहुपद में, दिए गए द्विघात बहुपद के ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। देख लीजिए एक यहाँ पर कटे हुआ है, एक यहाँ पर कटे हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोगों को दे दिया कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी, देख लीजिए एक यहाँ पे काट दिया हुआ है, 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 तो टोटल कितने बिंदु पर काटे हुए, 4 बिंदु पर काटे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा उसको हम लोग क्या बनेंगे, 4 पर टिक करते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में टोटल इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इस सीरीज का एक हम लोग को और पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3, उसमें हम लोग बहुपद से रिलेटेड और भी जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और आप लोगों को इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर क्या कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं, या इस व्हाट्सअप ग्रुप जिसका स्कैनर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे जुड़ करके जो भी क्लास करा रहे हैं इस क्लास का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर ठीक है ना आप लोगों को यह सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।